नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, को होय माणोय अणिग्रहीया मायाय लोभोय पवड्ढमाना चत्तारि कषिणा कषाया सिंचन्ति मूला इम पुनर्भवस्य। अध्यात्म जगत में और जैन आगम वाङ्मय में भी आत्मा का एक वाद है, सिद्धांत है, दर्शन है। आत्मा को शाश्वत बताया गया है कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, यानी आत्मा का कोई मृत्यु के रूप में कुछ भी नहीं होता। आत्मा मरती नहीं है, कोई आत्मा को काट नहीं सकता, कोई उसको अग्नि से नष्ट नहीं कर सकता। इस रूप में आत्मा अमर है, शाश्वत है। परंतु आत्मा पुनर्जन्म लेती है जब तक मोक्ष न हो जाए। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, यह क्रम चलता है जब तक मोक्ष न मिल जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार जन्म मरण का क्रम चलता है। यह पुनर्जन्म का सिद्धांत है जो आत्मा के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। प्रश्न होता है, यह जन्म मरण कब से चल रहा है? करोड़ बरस, अरब बरस, खरब बरस, कब से यह आत्मा का जन्म मरण का क्रम चालू है? तो इसका उत्तर है, कब से कोई शुरुआत तो है ही नहीं, अनादि कालीन यह क्रम है। अरबों अरबों खरबों 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 बोल दो, उससे भी ज्यादा अनंत समय से आत्मा जन्म मरण के चक्र में भ्रमित हो रही है। यह भी प्रश्न है कि यह जन्म मरण क्यों हो रहा है, कारण क्या है? कोई कारण तो होना चाहिए ना, तब कार्य होगा। कारण और कार्य का भी एक सिद्धांत है कि कोई भी कार्य होता है तो सामान्यतया उसके पीछे कोई कारण है। जैसे ये पत्ते मान लो हिल रहे हैं, यह कार्य है। क्यों हिल रहे हैं? कि हवा चल रही है, उस कारण से पत्ते हिल रहे हैं। तो यूँ हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण संभवतः हो सकता है। घड़ा बना है तो घड़ा तो कार्य है, उसका कारण क्या? मिट्टी है तो घड़ा बना है, मिट्टी नहीं होती तो घड़ा कैसे बनता? तो मिट्टी मूल कारण है, उपादान कारण है, साथ में और भी सहयोगी सामग्री है। घड़ा बनाने वाला कुंभकार आदमी भी निर्वर्तक निर्माता है। यूं कारण के मूल दो प्रकार हैं, दो प्रकार मान लें, एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। तो उपादान कारण मूल कारण होता है। तो आत्मा जन्म मरण के चक्र में आवर्तित हो रही है, उसका कारण क्या है? शास्त्र में बताया गया कि कारण यह है, को होय माणोय अणिग्रहीया मायाय लोभोय पवड्ढमाना। हमारी चेतना में, आत्मा में कोह मान माया लोभ, गुस्सा अहंकार माया लोभ, ये तीव्र हैं, प्रबल हैं, वर्धमान हैं,
अनिगृहित हैं। इससे ये कसाय जो कोह मान माया लोभ है, इससे कलुषित आत्मा आगे से आगे जन्म मरण करती है। अगर क्रोध मान माया लोभ सर्वथा क्षीण हो जाए, फिर कभी आत्मा का जन्म नहीं हो सकता। तो ये हमारे भीतर के दोष हैं, वे दोष हमें जन्म मरण की परंपरा में आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। यह आस्तिकवाद का सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत। नास्तिकवाद का यह भी नास्तिकवाद का सिद्धांत है कि जन्म मरण कुछ नहीं, आत्मा इस जीवन के बाद कुछ नहीं है। चारवाक का सिद्धांत है। तो कहा गया भाई खाओ पियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कि खाओ पियो मौज करो, आगे पीछे कुछ नहीं है, खूब मौज करो जीवन में। यह नास्तिकवाद का सिद्धांत है कि खूब घी खाओ। मान लो घी पुराने ज़माने की, अब तो कोका कोला पियो और वो पियो, ठंडी चीज़ें, गर्मी में खूब शरबत पियो, वो पियो, कभी आराम करो, आगे कुछ नहीं है। यह नास्तिकवाद का सिद्धांत है। तो आस्तिकवाद में तो नरक, स्वर्ग, पुण्य पाप का फल, मोक्ष, ये आस्तिकवाद की चीज़ें हैं। तो अब एक प्रश्न मन में हो सकता है कि आस्तिकवाद की बात सही है या नास्तिकवाद की बात सही है, किसकी बात सही माने। आस्तिकवाद कहता है भी आगे जन्म मरण होगा, कर्मों का फल भोगना पड़ेगा और वो मोक्ष होता है, कि ये आस्तिकवाद। नास्तिकवाद कहता है भी कुछ नहीं, आगे पीछे कोई चिंता मत करो, खूब खाओ पियो। तो किसकी बात माने, सही बात किसकी है। अब इसमें आदमी थोड़ा अंतर्द्वंद्व में आ सकता है भी किसकी मानूं मैं। तो यहाँ एक मार्गदर्शन है, एक सलाह है। एक संस्कृत का श्लोक है, उसमें एक सलाह दी गई है। संदिग्धेपि परे लोके त्याज्यमेवा शुभम बुधई, कार्यमेव शुभम बुधई, यदि नास्ति ततः किं स्यात्, अस्ति चेन नास्ति को हतः। कि यह थोड़ा संदेहास्पद विषय है कि परलोक है या नहीं, क्या पता, हमें क्या पता है। शास्त्रों में है, ग्रंथों में है, तो है कि नहीं है कि मान लो। ऐसे तो हम परलोक है, पुनर्जन्म है, ये मान कर के ही चलना चाहिए, ये मान कर के ही चलना चाहिए। परलोक पुनर्जन्म है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है, फिर भी एकदम पक्का तो कैसे कहें। तो सलाह दी गई है कि एक काम करो, तुम पापों को छोड़ दो, गलत काम मत करो। धोखाधड़ी, बेईमानी, हत्या, लूट पाट आदि, फालतू लड़ाई झगड़ा, ये गलत काम बिल्कुल मत करो। कर सको उतने अच्छे काम करो। इससे क्या होगा कि परलोक है तो अच्छे कामों का अच्छा फल मिल जाएगा। अगर परलोक नहीं भी है तो कोई खास बात नहीं, तुमने जीवन में अच्छे काम किए, बुरे काम नहीं किए, अच्छा जीवन जी लिया। परलोक नहीं है तो भी कोई दुख की बात नहीं। तो परलोक है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, अच्छे काम करो और बुरे काम मत करो। यह दोनों ओर लाभदायी है। परलोक है तो भी लाभदायी है, परलोक नहीं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छा जीवन जिया, शांति का जीवन जिया है। एक आचार्य जी थे हमारे धर्म संघ के 7वें आचार्य डालगणी। तो बात में यत्किंचित अंतर हो तो हो सकता है, वे थोड़ा स्वास्थ्य में कुछ कठिनाई उनके रही होगी। पैदल चलना, विहार करना, साधु के गर्मी और सब मतलब कठिनाइयाँ परिसह आ सकते हैं। तो एक आदमी उनके पास आया, थोड़ा उनका परिचित सा आदमी, बोला आचार्य जी मुझे बड़ी तरस आ रही है, दुख होता है, आप क्यों तकलीफ झेल रहे हो, पैदल चलते हो, गर्मी और इधर उधर धोरा रास्ता भी ऐसा, क्यों फालतू कष्ट पा रहे हो। आचार्य जी आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है, फालतू कष्ट क्यों झेलते हो आप।
अच्छा, तो आचार्य श्री ने फरमाया कि देखिए, वे सिंघी परिवार के थे, कि सिंघी जी देखिए, जो भी फरमाया कि कोई मान लो एक बार आपकी बात मान ले कि आगे कुछ नहीं है, मान लो कुछ नहीं है, तो हम तो साधु हैं, आनंद शांति का जीवन है, एक त्यागमय जीवन होता है, उतना परोपकार का काम करते हैं, खुद की साधना, तो हम तो सुखी हैं, परलोक नहीं भी है तो भी हमारा क्या गया, हम तो अच्छा आनंद शांति का जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छा जीवन है। तो परलोक नहीं भी है तो हमारा नुकसान क्या हुआ। अब देखिए, आपकी बात अगर सही है भी तो हम साधुपना पाल रहे हैं, तो हमारा नुकसान क्या हुआ। अब देखिए, हमारी बात सही है कि परलोक है, पुण्य पाप सारा फल है, आत्मा का मोक्ष सारी बातें हैं, तो आपका क्या होगा। आप तो गृहस्थ है, मान लो पाप और भी चलता हो सावध्य का गुरु जी, अगर आपकी बात सही निकल गई फिर तो हमारे पर जरबे इतने पड़ेंगे कि धरती भी नहीं सहन कर पाएगी, धरती भी नहीं झेल पाएगी। आपकी बात सही निकल गई तब तो यह भाई परलोक है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, काम बढ़िया, बुरे कामों से तो बचो। और मेरी तो यह सलाह है, परलोक है ये मान करके ही चलो, ये भरोसे मत रहो कि परलोक नहीं, परलोक है मान के ही चलो। फिर भी नहीं है तो कोई बात नहीं, परलोक मान करके चलो, जीवन यही मान करके जियो कि आगे फल भोगने पड़ेंगे, कर्म का फल भोगना होता है, तो अच्छा जीवन जियो। डकैती, लूट पाट, धोखाधड़ी, फालतू लड़ाई झगड़ा, हत्या, इन सब पापों से बचो, ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, शांति में जियो, साधना का जीवन जियो, हो सके उतना दूसरों का भी कोई आध्यात्मिक भलाई का काम कर सके तो वो भी करने का प्रयास करो। तो ये आस्तिकवाद और नास्तिकवाद, ये दो जो विचारधाराएं हैं, इसमें मैं तो आस्तिकवाद को मान करके चलने की सलाह देता हूँ कि नास्तिकवाद का भले अध्ययन कर लो, भले कोई चाहो तो चारवाक दर्शन को पढ़ लो, षड्दर्शन में षड्दर्शन का साहित्य पढ़ो, तो उन दर्शनों की सिद्धांतों की बातों में चारवाक की बात भी आती है। नास्तिकवाद कि एतावानेव लोको यम यावा निंद्रिय गोच, ये दुनिया उतनी ही है जितनी हमें दिखाई दे रही है और कुछ नहीं है। तो खैर चारवाक दर्शन भी पढ़ो, अध्ययन कर लो भले, परंतु आस्तिकवाद के सिद्धांत को मान करके चलना चाहिए, नास्तिकवाद के सिद्धांत को आधार बनाकर नहीं चलना चाहिए कि परलोक है, कर्मों का फल भोगना है, यह आत्मा शाश्वत है। इन बातों को केंद्र में रख करके जीवन शैली तय करो भी मुझे जीवन कैसा जीना है। तो यह आस्तिकवाद का सिद्धांत है, उसको सामने रख करके, उसको मान करके, उसका अनुयायी बन करके आदमी को चलना चाहिए। तो हम लोग साधु हैं, हमारी साधुता का आधार आस्तिकवाद है, कभी परलोक है, मोक्ष है, पुण्य पाप है, इन बातों के आधार पर हमारा साधुपन या साधुता है, संन्यास का जीवन है। और परंपरा है साधु सन्यासियों की भी, कितने लोग धर्म के पथ पर चलने का प्रयास करते होंगे। आप लोग गृहस्थ हैं, मान लो साधु नहीं भी बन सके, ठीक है, हर आदमी कोई सन्यासी बन जाए यह कठिन है, पर गृहवासी तो अच्छे रहो ना, सन्यासी नहीं भी बन सको, अच्छे गृहवासी भी रहो। जैसे नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति, ये बातें हैं अच्छे गृहस्थ के लिए भी। सद्भावना रखो, फालतू ये जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद मार काट हिंसा, इनमें नहीं जाना। नैतिकता भी, जो भी काम करो, बिजनेस धंधा लेन देन, उसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी, मोरलिटी, ट्रांसपेरेंसी रखने का प्रयास, धोखाधड़ी नहीं करना, साफ सुथरापन। और नशा मुक्ति,
शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीली चीज़ों के सेवन से बच कर के रहना। ये 3 बातें जीवन में आ गई, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, तो सामान्य रूपेण आदमी का जीवन अच्छा बन सकता है। और नास्तिक हो तो भी इन 3 बातों को जीवन में अपनाओ, संभवतः अच्छा हो सकेगा। धर्म कहता है कि भी एकदम संयम का जीवन जियो, अहिंसा, संयम, तप, इनको जीवन में आत्मसात करो और ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे। थोड़ा पैसा मान लो कम मिलेगा आपको, मान लो कम मिलेगा, तो पैसा कम मिलेगा तो टैक्स चुकाने की भी नौबत विशेष फिर न आए आपके सामने। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टैक्स चुकाने की नौबत आए। पैसा मूल में कम ही मिला है तो टैक्स चुकाने की नौबत आए न आए तो बहुत कम स्थिति आए। तो ये भी तो ठीक है ना, कम पैसा आए तो टैक्स वाली समस्या भी फिर इतनी न हो या बिल्कुल न हो। मान लो थोड़ा पैसा कम भी मिला, आदमी को क्या चाहिए खाने को, कितनी रोटियां चाहिए हमें? 2 रोटी सुबह खा लो, थोड़ी शाम को खा लो, नाश्ता, और कितना खाने को चाहिए? रहने को थोड़ा मकान मिल गया और जीवन चल सकता है, और थोड़ी बहुत जीवन की अपेक्षाओं की पूर्ति हो जाए, और आदमी को चाहिए क्या? फिर ज़्यादा पैसा कमाना, ऐसे मैं बुरा नहीं कहता, पर कम से कम गलत तरीकों से नहीं कमाएं, बेईमानी, धोखाधड़ी वो नहीं करें। आपने दिया तो कम पैसे का, पैसा ज़्यादा ले लिया, बता दिया ज़्यादा पैसे का, ऐसी गड़बड़ी से बचने का प्रयास। 1 करोड़ का माल है तो उसको 5 करोड़ का क्यों बताएं? 1 करोड़ का दे रहे हो आप, बता रहे हो 5 करोड़ का माल है ये, ऐसा मत करो। ईमान 1 करोड़ का है तो 1 का है, 1.25 का भी क्यों बताओ, 1 को 1.25 का भी क्यों बताओ। ये ईमानदारी चाहिए। तो और धोखाधड़ी करके मान लो पैसा कमा भी लिया तो क्या चोरी का धन मोरी में, चोरी का धन है तो वो पता नहीं किस रूप में रहेगा, आगे उसका क्या फल भोगना पड़ जाए। तो गृहस्थ जीवन भी एक ईमानदारी वाला हो, अहिंसा की प्रधानता वाला हो, संयम हो, नशा, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि चीज़ों से बच कर के रहें, और फिर जितना धर्म स्वाध्याय हो, जितना कर सकें वो करें। तो ये जीवन शांति से भी जिए, धर्म का जीवन जिए, आचरणों में धर्म आए। सामायिक करना बहुत बढ़िया है, उपासना करना बहुत बढ़िया है, साथ में बिजनेस में भी ईमानदारी रहे, धंधे में भी सच्चाई का प्रयास रहे, ज़्यादा से ज़्यादा कि सच्चाई से बात करना है। तो सच्चाई, ईमानदारी, नैतिकता, मोरलिटी, ये चीज़ें आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत की जो बात बताई, वो अनुव्रत की ये बातें हैं कि महाव्रत तो साधुओं के लिए है, गृहस्थों के लिए अनुव्रत है, छोटे छोटे नियम हैं। उन छोटे छोटे नियमों को भी रखें, जो भी काम करें उसमें नैतिकता, ईमानदारी। आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में ईमानदारी रखो, आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी में ईमानदारी रखो, आप वकील हैं तो वकालत में ईमानदारी रखो, आप जज हैं तो न्याय के क्षेत्र में ईमानदारी, आप राजनेता हो तो राजनीति में ईमानदारी। जिस किसी क्षेत्र में काम करो उसमें ईमानदारी, अहिंसा की भावना रखो। भी अपने अहिंसा जहाँ तक हो सके भी, किसी से मिलो तो अहिंसा रखो, सद्भावना रखो। तो ये तत्व हैं, वो कल्याणकारी तत्व हैं। नास्तिक हो या आस्तिक हो, ये अहिंसा, संयम आदि चीज़ें हैं, नैतिकता, ईमानदारी, ये जो धर्म के सिद्धांत है, ये चीज़ें हैं, वो मानो कल्याणकारी हैं। तो गृहस्थ जीवन में भी कैसे धर्म रह सके, कर्म के साथ धर्म को जोड़ दे। कि धर्म स्थान में धर्म करो, बढ़िया है, कर्म स्थान में भी कुछ धर्म को रखो, दुकान में भी कुछ धर्म को रखो, बाजार में धर्म को रखो। तो धर्म स्थान में ठीक है, सामायिक कर लिए, बहुत बढ़िया किया। तो दुकान में बैठो, वहाँ ईमानदारी का धर्म वहाँ भी रखो, मोरलिटी वहाँ भी रखो। तो धर्म स्थान में भी धर्म और कर्म स्थान में भी वहाँ का धर्म, दोनों धर्म रहें तो जीवन अच्छा रह सकता है।